कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। लेखे गिनत ना छूटिए मैं क्षण क्षण भूल निहार। बख्शनिहार या बख्श लवो करो केरे पारी उतार। बड़े जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। श्री नगली निवासी भगवान बोलो सांचे दरबारी बोलो सच्चिदानंद। कण कण में विराजमान, हर पल में विराजमान, लाखों लाखों ब्रह्मांडों की रचना और पालना करने वाले मेरे हृदयनाथ, मेरे शहंशाह, मेरे सतगुरुदेव महाराज श्री नंगली निवासी भगवान और बैठी हुई दीन दयालु कृपालु शुद्ध चेतन परमात्मा और विशाल संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही सौभाग्यशाली है और कितने सौभाग्यशाली ना है शायद इसका अनुभव भी नहीं। 84 लाख जन्म गिनने में घंटों लग जाते हैं, भोगने में तो युगों भी जाते होंगे ना। और उन सब में श्रेष्ठ पता है कौन सा जन्म है? यानी भगवान ने 84 लाख चीजें बनाई, उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा बनाया पता है? मनुष्य जन्म, यानी आपको और हमें। अच्छा ऐसा मानते हैं हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो सर्वश्रेष्ठ, पर कोई बताने वाला नहीं मिला। अभी तक बातें हो रही थी सारी संसारिक, अभी तक जोश की बातें हो रही थी, मगर अब सच में जोश की बात नहीं, अब बात किसकी है? होश। जोश हो और होश ना हो तो आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। यानी गाड़ी में एक्सीडेंट हो और ब्रेक ना हो तो क्या होता पता है? जो हमारे साथ हो रहा है सच में रोजाना एक्सीडेंट होते हमारे, उसमें गलती किसकी है पता है? हमारी ही गलती है। अभी मेरे पास कल मोड़ खुद से भगत जी आते हैं, सेंसर पाल जी, उन्होंने भी प्रश्न किया था और मेरा भी था जब मैं पहली बार गया गुरु महाराज के पास, और हम सबका भी प्रश्न कि भगवान है सब में प्रतीक क्यों नहीं रहा है ना? अच्छा हमारे मेरा भगवान तो यहाँ पर है, आपका यहाँ पर होगा। अच्छा भगवान हमारे अंदर है या बाहर है? जोर से बोलो ना। अंदर है। मैंने नहीं कहा, आपने कहा है अंदर है। अगर अंदर है ना तो माथा कहाँ टेक रहे हैं अभी तक? बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बस इतना सा अंतर है तो सबने का अंदर है, पर दिख क्यों नहीं रहा पता है? एक बार यही प्रश्न लेकर के एक डॉक्टर साहब जो सर्जन थे, सर्जन का मतलब समझ लो, ऑपरेशन करने वाले जो सारे शरीर का ना ऑपरेशन करते हैं, उसने कहा नहीं मैंने सभी संतों से सुना है साहब कि भगवान हमारे अंदर है, पर मुझे दिखा नहीं आज तक। मैंने शरीर के एक एक भाग का ऑपरेशन किया है, मुझे तो भगवान नहीं दिखा इसमें। अब संत तो इशारे में समझा देते हैं। उन्होंने एक माचिस की डिब्बी पड़ी थी बात में, उन्होंने उसकी तीनियों को बाहर निकाला, उससे छोटे 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 टुकड़े कर दिए। चले डॉक्टर साहब मैंने भी आपकी तरह सुना है कि इस माचिस की जो सीख है ना इसमें आग होती है, पर इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए मैंने छोटे छोटे, मुझे तो आग दिख रही है इसमें। तो कहने का भाव ये है छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इसमें आग नहीं है। और डॉक्टर साहब के हंसने की बारी थी, कह रहे संत जी आग तो इसमें है पर इसको माचिस के खोखे के साथ रगड़ना पड़ता है। कहते यही तो मैं कह रहा हूं, इसमें भगवान है
पर दिख क्यों नहीं रहा पता है? क्योंकि इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए एक विधि है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, किसी से भी पूछो आप दूध दिखा करके, ये लो घी ले लो, वो कहेगा पागल है, ये दूध है या घी है? अब बताओ उसमें घी है या नहीं है? मानेगा नहीं ना वो। ऐसे आप जितने बैठे ना, सब में भगवान है, पर करना क्या पड़ता है पता है? जैसे आपको पता है, उस दूध में पूरी दुनिया में कहीं भी दूध है उसमें घी होता है, पर दिख नहीं रहा, कोई भी नहीं कहेगा कि नहीं है। जैसे अभी आपने कहा भगवान कहाँ है? अंदर। लाइनें कहाँ लगी होती है? मंदिर के बाहर। मेरे घर में भी है, और उसको जो दिखा देना आपको, उसी को सतगुरु कहते हैं, ध्यान रखना। जैसे दूध को अगर घी निकालना, सबसे पहले क्या किया जाता है उसमें पता है? सबसे पहले काम में जामन लगाया जाता है। जामन का मतलब समझ रहे हो? उस जामन लगाने के लिए उसमें दो फायदे होते हैं, ध्यान रखना। केवल जामन लगाने में कुछ नहीं किया, केवल उसमें जामन लगाते ही रात भर का इंतजार करो। दो फायदे होते हैं उसमें। एक तो वो स्थिर हो जाता है, यानी जम जाता है, नहीं तो छलकता है वो। अब दही नहीं छलकेगा, क्यों? क्योंकि उसमें क्या लग गया? जामन लग गया, और रात भर का हमने इंतजार किया, स्थिर हो गया। और दूसरा क्या होता पता है? उस दूध की कीमत कम होती है या ज्यादा होती है? कुछ नहीं किया, जामन लगाया। और कौन सा जामन लगाना हमने पता है कौन सा? जिससे हम स्थिर हो जाएंगे। स्थिर मतलब भगवान सब में है, आपने भी कहा अंदर है, तो फिर आप में भी होगा, मेरे में भी है, पक्की बात है ना। कोई भी कहीं चले जाओ, कम ना हजारों सत्संग में करता हूँ, हजारों सत्संग में हजारों जगह मैंने पूछा है, हाँ जी अंदर होता है, अंदर होता है। भाई भी अंदर तो मैं टिक क्यों नहीं रहा? दिक्कत क्या हो रही है? क्योंकि हमने भगवान को बदल रहे हैं। आपने देखा होगा ना, हम छोटे छोटे थे, एक जगह रुक ही नहीं रहे, यानी जामन लगाएंगे तो स्थिर होंगे ना। बड़ा चला शनिदेव शनिदेव शनिदेव, बागेश्वर धाम बागेश्वर धाम बागेश्वर धाम, छतरपुर वाले महाराज जी, संतोषी माता। मैं तो छोटा था तब। अब बताओ, अब कहाँ संतोषी माता नहीं है क्या? 8 लड़के बिठाने, खट्टा नहीं खाना। अब आजकल खाटू श्याम, हम एक जगह स्थिर नहीं हो रहे, यानी जामन नहीं लग रहा। एक के हो तो सही, भगवान सबका मालिक कितने हैं? जोर से बोलो, सबका मालिक। पर हम तो पता नहीं कहाँ देख रहे हैं, और तब तक देखते रहेंगे जब तक इसमें जामन नहीं लगेगा, स्थिर होंगे। दर दर गुल देसी किसे न संभालिया, मेर की दातिया तू चरण ना लाना। एक जगह रुक जाएंगे हम, फिर पता क्या होता है? नाम नाम लेते ही आप एक के हो गए। भाग से रूप अलग अलग होते हैं। किसी भी स्कूल में जाओ, अच्छा आप ही अगर बार बार स्कूल बदलो, पास हो जाओगे या फर्स्ट आ जाओगे या फेल होगे। बार बार डॉक्टर बदले तो, यही तो हम गलती करते आए आज तक। बार बार बदलने का मतलब ये था, किसी एक जगह रुको तो सही भाई, किसी एक जगह रुको। अब कीमत दुगनी हो जाएगी आपकी। लोग आपको क्या कहेंगे? भगत जी भक्तानी जी। एक के हो गए, कौन हो जी? अति नंगली वाले, कोई कहे जी अनंतपुर वाले, किसी के भी हो जाओ। कीमत बढ़ गई ना बाप की। घर वही होगा, समाज वही होगा। मैं थक क्या रहा हूं, मैं 70 साल से वही रहता था, पर मैं एक का नहीं होता, मुझे कोई जानता भी नहीं था। एक के होते ही आज हजारों लोग होते हैं वहां पर। घर वही है, अब वो आश्रम बन गया। अब वो आश्रम नहीं बन गया, उस आश्रम से 5 आश्रम और हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की। क्योंकि अब एक जगह एक का हो गया ना। बस एक का होने से काम चलने वाला नहीं है। अब क्या करना पड़ता है? उसके बाद दही को मथना पड़ता है ना। अब हम भी ऐसे ही है, ध्यान रखना। मंथने के बाद उसमें क्या निकलता है? मक्खन। अब वो तरता है या डूबता है? तरने लग जाता है। अभी बोल रहे थे ना,
डर जाते हैं। सिमरन करने वाले, भजन करने वाले, यानी मंथन किया आपका मन बुद्धि का सिमरन से, तो आप लाख कोशिश करो, फिर कोई विधि आज तक नहीं बनी उस मक्खन को दोबारा उसमें डुबोने की नहीं विधि बनी। घर वही होगा, समाज वही होगा, आपकी सोच बदल जाएगी। मैंने उन्हें एक ही बात कही, हम जितने लोग बैठे हैं सबके साथ आइए। मैंने कहा एक तरफ टॉफियां रखी हो और एक तरफ 1 लाख रुपए रखा हो। अब देख रहे थे आप बच्चे बार बार बेचारे कैमरे वाले परेशान थे, बार बार रोक रहे थे। उन्हें तो मेरे सत्संग से क्या देना, उन्हें किससे मतलब है, टॉफी थे। 1 लाख रुपए रख दो और दूसरी तरफ क्या रख दो, टॉफी। क्या देगा वो? क्यों? हम भी ऐसे ही करते थे ना। 1 लाख उससे करोड़ों टॉफी आ जाएंगी, पर हम क्या देख रहे हैं, टॉफी। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं था। बस आज भी यही अंतर है, ध्यान रखना। हमें वो टॉफियां दिख रही हैं, वो 1 लाख, 1 लाख नहीं, अनमोल, वो हमें दिख नहीं रहा। हम ही भगवान है, हमारे में ही, इसी में है, ध्यान रखना। जैसे दूध में घी था और जामन लगाना पड़ा, फिर जामन के बाद सिमरन करना पड़ा और तर गया, फिर वही घर होगा, मेरा वही घर है, वही रिश्तेदार हैं, और तो और आधे तो यहाँ पर आज बस में आए भी हैं जो मेरे साथ पढ़ते भी थे, खेलते भी थे। अब आज क्या हो गया भाई, अब तर गया ना। क्यों? क्योंकि सिमरन किया। अब बड़ी कोशिश करते हैं दोबारा उनमें सब में मिलने की, नहीं मिल सकते भाई। स्वभाव, सोच बदल गई, ज्ञान आ गया, मक्खन हो गया ना। पर मक्खन को क्या किया जाता है, अगर मक्खन को गर्म करो ना तो फिर किसी को बताना नहीं पड़ता कौन सा कहीं घर में बन रहा है, कौन सा दूर दूर तक अड़ोस पड़ोस पता लग जाएगा। पड़ोसी बताने आते हैं कौन सा घी बन गया, शुद्ध। राज करेगा खालसा। खालसा का मतलब ये नहीं केवल फैजदारी, खालसा का मतलब शुद्ध, प्योर। और शुद्ध करने के लिए ही हम गुरु महाराज जी के पास जाते हैं। जो किसी भी संत के पास जाए, किसी भी गुरु के पास जाए, वो आपको, आपकी दृष्टि को शुद्ध करते हैं, आपके ज्ञान चक्षु को शुद्ध करते हैं। अब ज्ञान आ गया ना, नहीं टॉफियां नहीं, लाख रुपए, अब ज्ञान आ गया। ऐसी आपको पता ही नहीं है, भगवान कहीं और नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, अभी 1 मिनट की बात है केवल। हम जहां भी भगवान की मूर्ति मानते हैं, मैंने कहा ना, मैं मत मानना मेरी बात, मैं आपकी बात मानूंगा और मानता आ रहा हूं कई सालों से। हम माननी भी चाहिए। सच में भगवान की आवाज तो यहां से आएगी, अभी आएगी। जिसको भी आप मानते हो, मेरी नहीं, हनुमान जी को मानते हो, माता रानी को मानते हो, नंगली वालों को मानते हो, राधा स्वामी को मानते हो, किसको भी, एक तो लगा रखते हैं हम यहाँ पर भोग। लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, घंटों लाइनों में लगे होते हैं। एक तो भोग लगाने का वो तरीका है, और एक जो गरीब को, मजबूर को, असहाय को, अपने घर में बीमार माँ को भोजन कराए। आप बताना मुझे, भोग लगाने का कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा, मैं वो करा करूंगा। बोलो ना जोर दी। सबने कहा गरीब को, है ना। आप कहाँ लगाते हो? पंकज जी कहाँ लगाते हो? इसका मतलब गलती कहाँ है? पता है क्यों दिक्कत क्या हो रही है? आपके पास है शुद्ध घी, पर विधियां नहीं, तरीका नहीं, मान नहीं रहे, डरे हुए हैं। और तो डरे भी नहीं हुए। अच्छा, जो भी आपको टोके, जो भी आपको टोकते हैं, जिसके जीवन के अंदर रोकने वाला, टोकने वाला नहीं ना, सबसे अभागा व्यक्ति वो, जिसको कोई समझाने वाला नहीं है। पर जो जो समझाने वाले हमारे जीवन में है ना, जिन्होंने भी रोका या समझाया। बचपन में माता पिता रोकते थे, पर हम क्या करते थे? खेलने जाते। अच्छा, जब वो खेलने के लिए बोलना मना करते थे तो हम क्या कहते थे? उनको सम्मान करते थे, यहाँ अच्छे लगते थे, बुरे लगते थे? जोजी मुकेश जी। और आज हम अपने आपको पूछते हैं कि उनकी मान लेते तो यार कितने अफसर लगे होंगे, पर मानी नहीं।
जब स्कूल में गए पढ़ाने वाले थे, कितने लोग यहाँ पर बैठे, मैं बातें करता हूँ प्रैक्टिकल की। मुझे नहीं लगता एक भी होगा जिन्होंने टीचरों की छेड़ न डाली हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की। अरे अगर वो ना होते तो मैं आंखों वाला अंधा होता, पर नहीं अक्ल थी, बचपन था हमारे को। कोई कुंजी वाला, कोई बोधी वाला, फलाना ढिमकाना, क्या क्या नाम रखे होते थे हमने। अच्छा रखे थे नहीं रखे थे, आधे लोग हंस अभी, मैंने भी रखे, पर अक्ल नहीं थी, बुद्धि नहीं थी। अगर वो हमारे जीवन में ना आए होते तो किताब हमारे सामने काला अक्षर भैंस बराबर होती। माँ बाप हमें दुश्मन लगते थे, टीचर हमें दुश्मन लगते थे, स्कूल से छुट्टी मारने थे। बताओ, छुट्टी मारना, चालाकी करना, छुट्टी मारने के लिए हमारा भाई। सच कह रहा हूँ, जितने दिन आप स्कूल नहीं गए ना, उतना हमने अपना नुकसान किया। हमारे ना छुट्टियाँ के बाद हमने वो लगाया हुआ क्या वाटर कूलर, तो स्कूल से छुट्टी होती है, बच्चे वहाँ पर पानी पीते हैं। बड़ी अच्छी बात थी, प्रैक्टिकल की, मुझे भी अच्छी। वो पानी पीने आए तो कहता मैंने आज ना कॉपी चेक करानी थी, पता ही नहीं लगा, मैंने फटाफट एग्जाम के अंदर मेरा फर्रा चल गया, मेरी कुंजी चल गई। चालाकी थी या बेवकूफी थी? अब जिन्होंने कुंजियां चलाई हैं, क्लास तो पास कर ली पर काबिल नहीं हुए। आज भी चलाते हैं हम कुंजियां। मैं एक हफ्ता से यहाँ पर आज भी कुंजियां, गुरु जी नींद नहीं खोली आरती के टाइम, चलाओ कुंजियां। गुरु जी को तो पता ही नहीं लगता। क्यों अमन जी? गुरु ही ने मेरा पता लगना है। और अगर हो रात को पार्टी तो मैं देखता हूँ सबके स्टेटस, कौन कौन से स्टेटस। अभी किसी ने जन्मदिन का स्टेटस डाल रखा था, पेटी दारू भी मंगा देते, ये वो जो भी। मैंने उन्हें हाथ जोड़ के कहा जी मैं आशीर्वाद दिलवा सकता हूँ, पेटी दारू भी मैं नहीं दिलवा सकता। स्टेटस तो मेरे पास भी आया हो ना, पर वही व्यक्ति, ध्यान रखना, हमारे दिल्ली में तो यह हाल है, अगर ट्रैफिक पुलिस वाला ना हो, जो लोग दिल्ली जाते हैं तो हम घर नहीं पहुंच सकते। पर ट्रैफिक पुलिस वाले को हम, या पुलिस वालों के क्या क्या नाम रखे हुए हमने, पुलिस वाले में अच्छे लगते, खराब। मैं बोलूंगा नहीं, यहाँ से माइक से बोलना अच्छा नहीं लगता, क्या क्या नाम हमने रखे हुए। अगर पुलिस वाले ना होना, उनका सही इस्तेमाल करना नहीं आता था, आज योगी ने इस्तेमाल कर लिया ना उनका। वही तो उत्तर प्रदेश है। मैं सच कह रहा हूँ, हम कन्नौज में हमारा आश्रम है, हम दिन में भी नहीं जा सकते वहां पर, दिन में भी लूट लेते थे। हमारे भी आश्रम में एक दुनाली रखी हुई है, वहां पर रोटी खाने को हो ना हो, मगर हथियार पहले होते थे। अब वो सही काम कर रहे ना पुलिस वाले, तो देखो आपके सामने। इसका मतलब पुलिस वाले हमारा फायदा करते थे, पर हम उन्हें क्या क्या कहते हैं, ध्यान रखना। हर रोकने वाला हमारा दुश्मन, हर समझाने वाला हमारा दुश्मन, माता पिता, टीचर, पुलिस वाले, ये गलती है, ध्यान रखना। जितने समझाने वालों की बात मान ली, आज मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके। ये भगवान थे नहीं, झूठ क्यों बोले, भगवान बन गए क्योंकि इन्होंने अपने अपने गुरु महाराज जी की बात को माना। ऐसे बहुत सारे हैं, आईपीएस ऑफिसर बने हुए हैं, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, हमने नहीं मानी तो आज क्या कर रहे हैं, जिन्होंने मान ली। मैं आज बात कर रहा था, उसमें आना था कोई, अब ऐसे लोगों का तो समय भी कम होता है। यहाँ पर भी हाजिर लगाई है बागपत में, यही आने वाले, यहाँ से माता पैदल यात्रा पर भी गए थे श्रवण कुमार यादव जी। और यहाँ पर जब कुटिया बनी थी तो सबसे ज्यादा सेवा देने वाली जो थी, आज अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, 8 लाख रुपये तनख्वाह है उसकी। पर कब? अभी भी हर सैटरडे को, संडे को, हमारे पास तो टाइम नहीं है ना, सच में सप्ताह रह करके देखे, हम अपना नुकसान कर रहे हैं जैसे बचपन में करते थे। और आज भी बड़ा शांत सहन करते हैं। झूठ बोलते थे 1 मिनट के अंदर, गुरु जी ऐसे हो गया था, गुरु जी ऐसे हो गया था, मैं आ नहीं पाया, कोई बात नहीं, मेरा क्या कारण है। अब उन टीचरों का कुछ क्या है, हर सैटरडे को, संडे को, वो जिसकी 8 लाख रुपए तनख्वाह आकर के देख लेना, शिल्पी कोचर का नाम है, सोनीपत में अशोका यूनिवर्सिटी की एमडी। बर्तनों की सेवा करने आते कुटिया में, और यहाँ पर 6 लाख रुपए अकेली सेवा दे करके गई थी वो, जब ये कुटिया बनी थी। वो 6 लाख रुपए वाली को आज 8 लाख रुपए तनख्वाह मिली, जब वो यहाँ पर
जब दे के गई थी सेवा तो उसकी तनख्वाह थी केवल 75,000 में। बात तनख्वाह की नहीं है, मेरा कहीं अहंकार ना बढ़ जाए। हर रविवार को और हर सैटरडे को, शनिवार को आकर के वो रसोई में बर्तनों की सेवा करके जाती है, जिसके बाद लगभग 300-400 लोग उसके ये सीखा है। ये है वो शुद्ध, क्या ना, उसकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मेरी कोई रिश्तेदार थोड़ी है, जैसे आप हो वैसे हमें, पर शुद्ध होने के लिए वो मेहनत करनी पड़ी। हम कितनी सेवा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, कम से कम। बात धन की नहीं, केवल तन की, मन की, धन की, तीनों की सेवा हम करते कम से कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं बता रहा हूँ किसी को, मेरे पास धन नहीं होता था, सच में ऐसा समय था, तो मैं वहां पर जाकर के भाई धन नहीं है तो क्या किया जाए, झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था, और रात को जब भी काम से आना, चाहे मैं 10 बजे आता था, तभी वहां पर जाकर के चाहे बाहर सीढ़ियों पर पोछा लगा के आता था। वो करते 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 कुछ तो छोड़ो, तन छोड़ो, मन छोड़ो, बड़ों ने जो बताया ना अपने अनुभव, संगता दी सेवा करता रहा हमें। और क्यों नहीं कहा सदगुरु की सेवा, संगता दी सेवा किन्होंने कहा, वो नानक देव जी। संगता दी सेवा करता रहा हमें चरना ते। अभी पंकज जी ने बताया ना कि आप बड़े हो, और सच में इन्होंने तो मजाक में बात करी, पर सच में जिन्होंने इसकी सेवा करी ना वो तर गया। अभी सबका जो सेवा लगी है, जो जो देखे गए भंडारा है, बटेगा ना, जब बटेगा। ये दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, कोई सैरगा नहीं है। जो बीज इसमें डालोगे आपको बढ़ करके मिलेंगे, चाहे वो तन की सेवा हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो। ये नियम बनाया गया, आप छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी सेवा दे करके जाओ। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, आज बड़ा अच्छा लगा। अगर वो आए हो तो सामने भी मैं बुलाऊंगा जरूर उनको। मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा भंडारा ही उसी व्यक्ति का। बाहर फल की रेडी लगाता है, हमारे पास महाराज जी ने इतना कुछ दे रखा है, इतना कुछ दे रखा है, इतना कुछ दे रखा है। नहीं भाई, कितने ज्यादा ना चल जाए, हम तो जाए ना, ज्यादा आएगा भी नहीं। गुरु जी मेरा तो नू ही नहीं सुन रही, तो मुझकी सुन लो, बड़ी नू सुन लेगी। तब तो हमारे पास टाइम नहीं है आपके लिए, तब हमारे पास भक्तों की सेवा के टाइम नहीं है। 90% लोग कह रहे हो यहाँ पर बहुत बढ़िया थे, यहाँ की बात बता रहा हूँ, एक सप्ताह में 90% कह रहे वो 200 रुपये रोज कमाने वाला व्यक्ति आज यहाँ पर आकर के पूरी रेडी अपनी केले के दे करके चल रहे थे यहाँ पर रखे। हमने कभी नहीं, हमने लाने से पैसे बताओ, कहता जी पैसे लेने में लाते ही क्यों। ये है सेवा, ये है उनको अपने आप से बीज डाल दिए ना, कर्मों का खेत, कर्मों की भूमि के अंदर बीज डाल दिए ना, तो वो मांगे या ना मांगे, बैंक में आप जमा करा दो ना, तो बैंक अपने आप से, चाहे 2 दुश्मन बैठे हो वहां पर, वो आपको देने के लिए मजबूर है, देना पड़ेगा बैंक को। और अगर बैंक में आपने जमा नहीं कराया हुआ, तो आपके पिताजी भी बैंक में मैनेजर हो ना, वो कहता है भाई मेरी नौकरी चले जाएगी, मैंने 50 रुपए भी, मैनेजर है यानी मालिक उस, कौन, पिताजी, पर 50 रुपए भी अगर वो दे दे तो उनकी नौकरी गई। सच में गुरु महाराज जी देना चाहते, ये दे ही तो रहे। एक बार ऐसे सत्संग चल रहा था, बताया जा रहा था, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, सारी मत दवाइयां खाते तो भी ठीक नहीं होते, और ऐसे लोग भी सारी उम्र, मैं बताता हूँ ना, शायद उनके परिवार के लोग यहाँ भी बैठे हैं। मैं एक जगह सत्संग करने के लिए जाता था उत्तम नगर में। क्या फर्क है जो सेवा निकालते और जो सेवा नहीं निकालते, उनका क्या लाभ होता है, हमारा क्या नुकसान होता है। रोज जब मैं वहां पर मासिक सत्संग पर जाता था, प्रसाद बांटते, बुजुर्ग थे 80-85 साल के, उससे ज्यादा वो कोई सेवा कर नहीं सकते थे, वहां बैठ जाते थे, जय गुराम जी, जय गुराम जी, जय गुराम जी, प्रसाद बांटते रहते थे। मैं निकलने लगा तो गुरु जी रुक जाओ, मैं मत्था टेक दे, मैं कोई गल नहीं, मैं आपके पास आ जाता हूँ, मेरी आदत नहीं है। पर वो खड़े हुए मत्था टेका, जैसे बैठे बोल जयकारा बोल में श्री गुरु महाराज जी की जय, शरीर छूट गई। अरे कमाल हो गया, मैं तो प्रसाद दे रहे, इतनी आसानी से किसका शरीर छूटता है, नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ नलियां लगी होती हैं, आपको पता है। मैं अभी आईसीयू में गया किसी को देखने के लिए, धनी व्यक्ति है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं उनको। मैंने अब सिर पर हाथ रखा और रोने लगे। मैंने क्या हुआ, पता नहीं गुरु जी, मैं फिर भी पता नहीं गुरु जी, जो आपने कहा ना मैंने वो नहीं किया, और जो आपने मना किया मैंने वो किया। कहता मुझे वो याद आ गया था, तो एग्जाम होते ना, एग्जाम
रिजल्ट आने वाला हो तो क्या क्या याद आता है आपको पता है? ऐसे ही वहाँ भाई आपका रिजल्ट आना है, ध्यान रखना। और रिजल्ट कैसा आए, एक तो ये कि प्रसाद बांटते बांटते बैठे और शरीर छोड़ दिया। और ऐसे भी है जो 60 लाख रुपए देने के बाद भी 60 लाख रुपए अस्पतालों में दे दिए, उसके बाद भी डॉक्टर ने हाथ जोड़ दिए क्योंकि हिसाब किताब तो पूरा करना था ना। मेरी करबत प्रार्थना है, जो रोकने वाले जो समझाने वाले हो ना, उनकी बात को केवल सुनना मत, प्रयास करो, कोशिश करो जितना भी। और कुछ नहीं कर सकते तो चलते फिरते उठते बैठे, अच्छा मान लेते हैं हम मनी मैंडेड है ना, उसी संसार में रहते हैं, ऐसे भी संसारी बातें हो रही थी, मान लेते हैं। पर सिमरन करने में तो इसका कुछ भी नहीं, इसको जाना हमारा ही है, 100% हमारा ही है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे, जाप कर लो, जाप कर लो, जाप कर लो, जाप कर लो, कहने बार बार। और रात को 12 बजे उठ जाता हूँ, सुबह उठते ही मैं 1-1:30 बजे ऐसे संदेश भी भेज देता हूँ। और यहाँ पर तो कम से कम ऐसे लोग भी हैं, पूरा सप्ताह भर मैं फोन करता रहा, गुरु जी दुकान से बोनी नहीं हुई, यहाँ की बोनी नहीं हुई, वो मतलब वो बोनी नहीं हो ना हो तो चल जाएगा, पर ये बोनी ना हुई ना तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के विनती है, पैर छू करके विनती है, अपना नुकसान मत करो, आपका ही नुकसान हो रहा है। और बहुत हम नुकसान सह चुके हैं पहले बड़ों की बात ना मान करके। अब बड़ों की, जिसको भी आप बड़ा मानते हो, कौन सा आपका संत चलेगा? किसी भी स्कूल में 2 जमा 2 5 नहीं होते, हर स्कूल में 2 जमा 2 4 ही होते हैं। ऐसे ही कहीं भी किसी भी संत के पास जाते हो, सबने यही कहा है, कई तार गए कईया ने तार जाना, जिन्हों ने तेरा, जोर दी बोलो ना, नाम जपया, नानक दुखिया सब संसार। आगे की बात जरूर बोलना, सो सुखिया जो नाम के आधार, वो सुखी। मैं सच कह रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल की बात, कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं संसार का, ब्रह्मांड का कहूंगा आज मैं अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति मानता हूं। इसका कारण है जो उन्होंने मुझे दिया ना, अंदर का सुख। सुविधाएं नहीं चाहिए, हम सुविधा को सुख मान बैठे हैं, सच में वो सबको दे। और उसके लिए आपको बहुत सौभाग्यशाली, मैंने पहले शुरू में कहा था, आप कितने सौभाग्यशाली आप मान ही नहीं सकते। अरे इतने लोग पहली बार नहीं आए, पहली बार पिछली बार नहीं आते इतने लोग। धीरे 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 जैसे जैसे ज्ञान बढ़ रहा है, जैसे जैसे यहाँ की सेवाएं बढ़ रही हैं, मैं कहता रहा हूँ प्रैक्टिकल है। लगभग 400 लोगों को रोज, मनीष जी को भी नहीं पता था, हैं तो बेचारे सेवा करने के लिए आए थे। और ऐसे ही गुरु महाराज जी के हो गए अभी, जब ये नाच रहे मैं देख रहा था ना, ये भी नाचने लग पड़े। हाँ भाई, नच दिए मेरी रूह, मिले आए सतगुरु। हमारा हम अंदर से नाचते थे, वो मिलता था। और 3.5 किलो आटे का भंडारा शुरू किया था, आज हम 400 लोगों को बना करके रोज कुष्ठ आश्रम में देके आते हैं। पहली त्रिकोण आश्रम बचता है, कहाँ से बचता है भाई? जैसे जैसे बांटते जा रहे वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। और किसी ने ना यहाँ पर मांगना पड़ा है और ना वहां पर मांगना पड़ता है। 400 लोगों का ना, मैं भी उनमें से निकला हूँ। घर में मेहमान आ जाए ना तो फिर आ गई यहाँ पर, पत्थर की यहाँ पर तो नहीं थी, मुझे पता लगा यही इनाम था। रोज प्रभात फेरी पर जाते थे, बिस्कुट बांट के आते थे। अभी प्रसाद बांटने में, कार्ड बांटने में 5-7 पेटी लगी। मैंने पता क्या कहता, सच कह रहा हूँ, मैं कहता था माल बिक गया, माल बिक गया मतलब भगवान को बांट आए हो। भगवान तो यही है, इसको जो दोगे बढ़ा करके दे रहा है। और आया हो अभी तक तो खत्म हुआ नहीं, अभी तक वो प्रसाद खेड़ा साहब खत्म नहीं आया। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, चाहे वो प्यार है, चाहे वो तन की सेवा है। तो घंटों तक बोलते रहे, सारी रात बोलते रहे ना, तो भी कम। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे भगवान जी के श्री चरणों में अरदास है, लाख दुखों की एक दवाई, नाम कमाई नाम कमाई। इसलिए नाम का स्मरण किया करो। कौन से तरीके से करते हो, कौन सी विधि से करते हो, किसको मानते हो, चलेगा।
और हाथ जोड़ के मेरी विनती है, सिमरन किया करो, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज जी की। तो वो जो बात आपको अच्छी ना लगी हो वो यही छोड़ देना, और जो बात आपको अच्छी लगी हो ना, कम से कम 10 लोगों को जाकर के बताना। 200 लोग आए दिल्ली से, हमें पहले घर से निकलने में परेशानी होती है यहाँ से, तो सौभाग्यशाली है वो लोग। 2 मिनट के लिए गुरु महाराज जी का, जिसको भी आप मानते उसको ध्यान करते हुए, हारा वाले नंगली निवासी भगवान प्यारे, हारा वाले नंगली निवासी भगवान प्यारे, नंगली निवासी भगवान प्यारे, नंगली निवासी भगवान प्यारे। बोलो हारा वाले नंगली निवासी भगवान प्यारे, नंगली निवासी भगवान प्यारे, नंगली निवासी भगवान प्यारे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज